सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आज आपको हम ऐसी सिद्ध उपासना बताने वाले हैं, साधना बताने वाले हैं। निश्चित मानिए आपकी दरिद्रता मिट जाएगी, आपके घर के सारे क्लेश मिट जाएंगे, सुख शांति आ जाएगी, हृदय की शांति आ जाएगी, आप स्वस्थ रहने लगेंगे, अंदर से स्वस्थ रहने लगेंगे। निश्चित मानिए कुछ काल तक आपको धैर्य पूर्वक जाप करना है, बस सब बाधा आपकी मिट जाएगी, धन की अपार वृद्धि होगी। निश्चित मानिए आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या आप बेरोजगार बैठे हैं घर में ही, कोई साधन नहीं, आपकी आर्थिक व्यवस्था कुछ ही दिनों में बहुत मजबूत हो जाएगी। यही तो इस मंत्र का खास चमत्कार है। ये सिर्फ और सिर्फ धन के लिए ही है और ये सिद्धियां भी देता है। जितना अधिक आप जाप करेंगे पूरा 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 जिम्मा आपका ये मंत्र ले लेगा। निश्चित मानिए। देखिए मंत्र साधना होती है वो बहुत धैर्य की होती है। मंत्र का एक एक अक्षर, उसका आकार, उसका भार, उसकी ऊर्जा सब नियत होती, बहुत जल्दी कार्य करती। निश्चित मानिए ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी माना है। कोई भी मंत्र सूक्ष्म शक्ति होती है। आप धैर्य पूर्वक उसे जपें तो कुछ काल तक, आप 2-4 माला किए, थोड़े दिन किए, कहने लगे महाराज जी धन की प्राप्ति तो हुई नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए धैर्य पूर्वक आपको जपना होगा, क्योंकि शक्ति आपका धैर्य की परीक्षा लेती है। कोई भी हो वो विश्वास जीतने के लिए आपको धैर्य दिखाना होगा। आप देखिए थोड़े ही दिनों में आप इसको जप के तो देखिए, ये बहुत ही चमत्कारी और शोध के प्रयोग किया हुआ मैं मंत्र आपको दूंगा। मंत्र साधना में एक विशेष बात यह है कि जिस भी इष्ट देव का आप मंत्र जपते हैं उनके विग्रह की सेवा आप जरूर करें। निश्चित मानिए उनको भोग लगाना, उनको स्नान कराना, चंदन आदि से उनका श्रृंगार करना, वस्त्र पहनाना उनको अच्छे अच्छे, उनकी व्यवस्था रखना, और गर्मी में गर्मी की व्यवस्था, सर्दी में सर्दी की व्यवस्था, बरसात में बरसात की व्यवस्था, उनकी चिंता रखना और उनकी कथाओं को सुनना, उनकी चर्चा को सुनना। क्या आपके मन में कभी भी अपने इष्ट देव के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं होती? क्या उनकी कथा में आनंद नहीं आता? निश्चित मानिए ये सब मंत्र के ही अंग हैं। केवल मंत्र जपने से कुछ नहीं होता, आप इष्ट देव की कथा भी सुनिए, उनके जो प्रेमी भक्त हैं उनसे भी प्रेम बढ़ाइए, उनकी भी बातें सुनिए, क्योंकि हमें अपने प्रेमी से जो हमारा प्रेम करते हैं उनसे भी तो प्रेम रखना है। ये सब साधन मंत्र के ही ये अंग है। मंत्र जाप का मतलब ये नहीं है कि 1-2 माला कर ली बस हो गया मंत्र। ये सब मंत्र की उपासना के ही अंग हैं। हो सके जितना आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, किसी पे भी अपशब्द ना करें मंत्र जाप के समय। निश्चित मानिए अंदर से भावना सबके लिए अच्छी रखें, सेवा की रखें। भले सेवा आप ना कर पाएँ, आपके पास समय नहीं, आप सेवा नहीं कर पा रहे, भावना तो रख सकते हैं, भावना से भी फल मिलता है। आप अंदर से अच्छी भावना रखने की पूर्ण कोशिश करें। कर नहीं पा रहे कोई दिक्कत नहीं, ये सब मंत्र के अंग हैं, ध्यान रखना। देखिए बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध होता है, जो चूकें हमसे होती हैं, गलत आचरण हो जाते हैं, हमको थोड़ा सावधानी से धैर्यपूर्वक थोड़े दिन आप जाप कर लीजिए। निश्चित पुराने समय में आप देखना मंत्रों से ही शक्तियाँ प्रकट की जाती थी। ये दिव्य दिव्य अस्त्र जो है ये सब मंत्र शक्ति से प्रकट होते थे। दिव्य दिव्य शक्तियाँ, ये बड़े बड़े युद्ध होते थे, ये सब मंत्रों से। मंत्र एक परा विज्ञान है, आज तक इसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो जितना जाप करेगा उतनी ही महिमा बता पाएगा। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको बहुत सरल तरीका, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, बहुत ही अलौकिक जादुई मंत्र है। आप इसे हल्के में ना लेना। और आप किसी की भी उपासना कर रहे हैं, आप भगवान अगर शिव की उपासना कर रहे हैं तो भी जाप कर सकते हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं, हनुमान जी की, किसी की भी कर रहे हैं, आप भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव जी और भगवान नारायण, इनमें भेद रखना ही पाप है। भगवान राम जी कह रहे हैं रामायण में कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। समझे क्या कह रहे हैं? शिव द्रोही नहीं होना चाहिए, यही भगवान शिव कह रहे हैं।
माता पार्वती जो आदिशक्ति दुर्गा हैं, उनके इष्टदेव नारायण हैं और उनके गुरु नारद जी हैं। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। आप साधना, आपको अगर जीवन में कोई कष्ट है तो आप और भी शक्तियों की उपासना कर सकते हैं। भले आपके इष्टदेव शिव हों, लेकिन आप भगवान नारायण के मंत्र जप सकते हैं। अगर आप भगवान नारायण आपके इष्ट हैं तो आप शिव जी के मंत्र जप सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण का मंत्र है। इसको आपको आसन, 1 लोटा जल, गाय का, देसी गाय का घी का दीपक, 1 धूपबत्ती, ये इसमें अनिवार्य है। निश्चित मानिए ये सिद्धि, देखो ये पंच तत्व हैं। जैसे आप आसन पे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ गए, गाय का दीपक प्रज्वलित किया, भगवान कृष्ण की कोई छवि, विग्रह, मूर्ति होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप किसी शिवालय में शिव जी के सम्मुख जप सकते हैं। गाय का घी का दीपक, 1 धूपबत्ती, 1 लोटा जल। ये हमारा जो आसन, ये पृथ्वी तत्व हो गया, जल हो गया, गाय के दीपक हो गया, अग्नि हो गया, और धूपबत्ती सुगंध वायु ले जाती है तो वायु हो गई, और मंत्र की ध्वनि ये आकाश हो गया। 5 तत्व हो गए। तो ये मंत्र शक्ति में सहायक होते हैं। 5 तत्व होना चाहिए। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है। निश्चित मानिए। अब आपको धैर्य पूर्वक जाप करना है। 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितनी भी आपकी क्षमता हो। देखिए, जितनी आप जाप करेंगे उतनी ही शक्ति बढ़ती है। जितना आप कम जाप करेंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। आपको बहुत निष्ठा से मंत्र का चिंतन करते हुए जाप करना है, उत्तर मुख की ओर। आप इसे प्रातः काल भी कर सकते हैं, मध्याह्न काल भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तुलसी की माला से आप भगवान नारायण का जाप करें। तो अब आपको मैं बता दूं कि मंत्र साधना थोड़ा धैर्य के साथ जपे, थोड़े दिनों के बाद ये असर करेगी। सिद्ध हो जाता है मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो इस भुवन की बात को क्या, तीनों भुवन में और जो ऊपर लोक हैं, कोई भी ऐसा भोग नहीं है जो आपके पास आपकी बगैर इच्छा के उपस्थित ना हो जाए। कुछ भी आप मंत्र जप से ले सकते हैं, कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मंत्र को सिद्ध तो होने दो। पहले सिद्ध होने में आपका आचरण, मैंने जो पहले बताया, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, और आपको जाप करना है धैर्य पूर्वक। देखना ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः। 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 ये मंत्र है। इसमें जो क्लीं बीजाक्षर है, ये भगवान कामदेव, माता काली देवी, भगवान श्री कृष्ण का 3 शक्तियाँ इसमें विराजमान है। ग्लौं ये गणपत भगवान का विशिष्ट बीज मंत्र है। वैसे गणपत जी का साधारण बीज मंत्र गम है, और ये ग्लौं ये विशिष्ट बीज मंत्र है। फिर क्लीं, फिर श्यामलांगाय नमः। इसमें राधा कृष्ण की शक्ति निहित है। बहुत अद्भुत मंत्र है, आप इसका जाप करें। इसमें ऐसे अक्षर हैं जिनमें अद्भुत शक्ति है, और जिनका घर्षण आपकी जिह्वा से होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। धीरे धीरे उस ऊर्जा को बढ़ने दें, सब कार्य आपके वो ऊर्जा करने लगेगी। आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कुछ ही दिनों में, धैर्य से। ऐसी कोई सिद्धि नहीं। और इस मंत्र में एक खास बात है, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी, और अष्ट सिद्धियों को भी देने वाला ये मंत्र है। मैंने शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि इस मंत्र के जापक को अष्ट सिद्धियां भी मिलती हैं। वो धैर्य से जपता रहे, और भगवान कृष्ण की सानिध्यता उसे प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण के प्रति उसे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब समझें, जो अविचल भक्ति है, जिसका शास्त्रों में प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन किया गया है, वो भी इसे प्राप्त होती है अगर साधक दीर्घ काल तक धैर्य पूर्वक निरंतर प्रीति से जपे। तो आपको मैंने ये सारी विधि बता दी, आप इसका जाप करें। जो भी साधक इसका जाप करेंगे, निश्चित उन्हें संसार के सब वैभव मिलेंगे और भगवत प्राप्ति भी होगी। तो धैर्य से इस मंत्र का जप करें, और कोई भी समस्या हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो भी इसकी साधना करना चाहें, साधना पूरी मैंने बता दी है। बहुत सरल तरीका है। इसमें
ओम नहीं लगाया है। ओम इसलिए नहीं लगाया है कि ओम लगाने से फिर आपको करन्यास अगन्यास ये सब करना पड़ता है, और ये जो है पौराणिक मंत्र है। ओम की इसमें ज़रूरत नहीं है, ओम स्कंद पुराण में दिया भी नहीं है, तो इसलिए ओम मैंने नहीं लगाया। आपको करन्यास अगन्यास कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ये सिद्ध होगा मंत्र, बहुत सिद्धिदायक। और ओम हटाने से इसकी ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। शास्त्रों में स्कंद पुराण में अधिकतर मंत्र ऐसे दिए जिनमें ओम नहीं लगा है। ये पौराणिक मंत्र है, आप इसका जाप करें, बिल्कुल कोई संदेह ना करें। संदेह करेंगे तो फिर आप महिमा इसकी कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी। विश्वास से आप जपें, निश्चित लाभ होगा। कि अमोघ मंत्र है, सिद्ध किया हुआ है और प्रयोग किया हुआ है। तो भगवान आपका मंगल करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपका दिन शुभ हो। बोलो जय जय श्री सीता।